नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि सर आप क्यों नहीं बोलते नेपोटिज्म के बारे में, और जो ये हुआ मतलब सुशांत सिंह राजपूत साहब के साथ जो हुआ, जिन्होंने अपनी जान तक दे दी। बहुत सारी चीज़ें सुनने में आई, बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे और बहुत कुछ सुनने को आ रहा है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आप क्यों नहीं बोलते, ऐसा मुझे बहुत सारे मैसेज आए। सबसे पहले तो मैं आप सबको एक बात कहूँगा कि आपको पता होगा जिस दिन ये सुशांत सिंह राजपूत साहब की जब ये दुखद खबर जब आई, तब उसी दिन कुछ जैसे ही वो जब ये न्यूज़ आई तो उस वक्त मैं एक वीडियो बना रहा था अरविंद बब्बल जी के साथ, और मैंने वहाँ पे उनसे बातचीत करी। और उसके बाद अचानक ही एक ब्लास्ट हुआ। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे जिस पे बहुत सारे लोगों पर आरोप लगा कि उनके कारण सुशांत सिंह राजपूत साहब ने आत्महत्या की, खुदकुशी की। बहुत सारी चीज़ें आप लगातार सुन ही रहे होंगे, वीडियोस लगातार आ ही रहे हैं। तो मैंने क्यों नहीं वीडियो बनाया, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ। एक बात समझिए, मैं भी इंसान हूँ, शायद मेरे साथ भी कुछ परेशानियाँ चल रही होंगी, पॉसिबल है ना। मैं आपको बता दूँ, उसी दिन कुछ शाम को 4 साढ़े 4 बजे मुझे फीवर हुआ। तो आप समझ सकते हैं, अगर और मुझे जो फीवर हुआ वो 101 102 के करीब था। आप समझ सकते हैं जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह से इस पूरी दुनिया पर एक महामारी का प्रकोप चल रहा है। और अगर आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों को, जितने भी लोग हैं, उन पे अगर कभी खांसी अगर आ जाती है या छींक आ जाती है या आपको लगता है कि फीवर है, तो क्या इस वक्त क्या हालत होती है। मतलब आपको लगता है कि बस दुनिया खत्म, क्योंकि आपके साथ आपका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आपकी माँ है, आपके पिता हैं, पता नहीं ना जाने कितने लोग आपके साथ परिवार में होते हैं। उस वक्त आपके दिल में कितने बुरे बुरे ख्याल आते हैं। तो उस वक्त वायरल हुआ और वो दिन जैसे तैसे मेरा निकला, और मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर साहब भी नहीं थे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आप एक गोली खा लो। उन्होंने जो गोली दी, जो मुझे बताई, मैंने वो दवाई ली और मैं सो गया। और मैंने सोचा कि सुबह उठूँगा और ये जो हुआ है मैं अपनी बात आपके सामने रखूँगा। जो जिस तरह से ये सुशांत सिंह साहब का जो हुआ और जिस तरह से बातें सामने आई, तो मैं भी अपना विचार आपके सामने रखूँगा। लेकिन सुबह जब उठा तो देखा मुझे फीवर नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी को बहुत तेज़ बुखार हो गया। और आप यकीन मानेंगे, मुझे जैसे ही मालूम पड़ा कि मेरी पत्नी को फीवर है, तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है कि उस वक्त मुझ पे क्या बीत रही थी। रीज़न क्योंकि कि मुझे कुछ भी हो जाए, ऐसा आप भी सोच रहे होंगे, आप भी सोचते होंगे कि यार मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे परिवार को कुछ ना हो। तो बहुत बुरे, उस वक्त बहुत बुरी हालातों से मैं गुज़र रहा था। और मेरी पत्नी का फीवर कम नहीं हुआ। हमने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा ये दवाई दे दो, पैरासीटामोल और डोलो होती है, डोलो 650 कोई होती है, वो दी। फीवर कम नहीं हुआ। और फीवर कम नहीं हुआ, जैसे जैसे फीवर कम नहीं हो रहा था, मेरी हालात ख़राब, मतलब मेरी हिम्मत टूटती आ रही थी और मैं बहुत घबरा रहा था। और उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। ये बात 16 तारीख की है। 17 की शाम से धीरे धीरे करके मेरी वाइफ का फीवर मालूम पड़ा कि वो एक नॉर्मल वायरल है, लेकिन जिस तरह से डर फैला हुआ है, जिस तरह से हालात हैं, वो हालातों ने मुझे तोड़ के रख दिया था। और फाइनली आपको पता होगा कि बारिश का मौसम है, और जिस तरह से हालात हैं, वो बारिश के मौसम का नॉर्मल वायरल भी आपको पता नहीं महामारी का आगमन लगता है। तो फाइनली मेरी वाइफ 2 दिन में ठीक हो गई।
तो 2-3 दिन ये गए और उसके बाद हमारे आसपास के एरिया में काफ़ी कुछ ऐसी परेशानियां हुई जिनको देखते हुए मेरा दिमाग बिल्कुल अपनी जगह नहीं था। और वीडियो छोड़ो यार, आप जब आपका दिमाग ही कहीं उलझा हुआ है तो आप क्या करेंगे? आप बिल्कुल अपने आप को अकेला पाते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है। खैर एनीवे, इस वक्त आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की मोहब्बत से, और मुझे मालूम है मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत ही दिल से चाहते हैं, और मुझे भी मैं भी ठीक हूँ, और इनफैक्ट मेरी वाइफ भी ठीक है, सब बढ़िया है। और मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि हम ठीक हैं। अब ये प्रकोप जो है महामारी का, वो किसको क्या कैसे कब, यू नेवर नो। हम अपनी पूरी प्रिकॉशन रखते हैं, हम अपना पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसे मैंने बहुत से केस सुने हैं कि लोग घर पे भी रहे तब भी उनको ये वायरस हो गया है। तो अब जो भी है वो ऊपर वाला है, और हम अपना ध्यान रखेंगे, अपनी पूरी कोशिश रखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनों का ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें और ठीक रहें। तो फाइनली ये वायरल मेरी पत्नी को और मुझे हुआ, वो उससे हम निजात पा गए हैं। वो नॉर्मल वायरल था, आजकल नॉर्मल वायरल भी किसी को हो तो घबरा जाता है, तो मैं भी घबरा गया था। एनीवे, अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। बात करते हैं कि नेपोटिज्म है या नहीं। तो भाई इसको तो कोई नकार नहीं सकता कि नेपोटिज्म नहीं है। कहाँ नहीं है? मुझे एक बार बताओ, इस दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ नेपोटिज्म ना हो? कहाँ नहीं है, बताओ ना आप। अरे आपके घर में अगर आपका कोई बड़ा भाई है तो वो भी चाहेगा कि मेरे छोटे भाई को यार मेरी कंपनी में काम लग जाए, हैं, मैं अपने भाई को बढ़ा दूं आगे। एक बाप चाहेगा अपने बेटे को बढ़ा दूं। मतलब ये तो हर जगह है यार। आप पॉलिटिक्स में देख लो, आप पॉलिटिक्स में ऐसे बहुत सारे खानदान हैं जो चले आ रहे हैं भाई, हैं, माँ बेटा, बेटे का बेटा, ये सब चल रहा है हर जगह है। ऐसा कोई भी मैंने एरिया नहीं देखा जहाँ पे नेपोटिज्म ना हो, भाई भतीजावाद ना हो। इनफैक्ट मैंने ये भी सुना है कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो भी आपके बाद आपके परिवार को वो नौकरी मिल जाती है, ऐसा भी है। तो ये सब चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे भी है, बहुत है। अरे मैं कहता हूँ करो, नेपोटिज्म है ना भाई, भतीजावाद करो, चौड़े में करो। लेकिन कोई अगर टैलेंटेड है, अगर कोई बच्चा मेहनती है, तो भाई अगर कोई उसका हक मारता है, अगर अपने भाई भतीजावाद को रखते हुए अगर आप उसको पीछे धकेलते हैं तो ये गलत है। अब वो कोई भी हो, मैं पर्टिकुलर से एक का नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर कोई ये करता है तो गलत करता है। ये नहीं कि मैं अपने बेटे को काम दूं, इसको बढ़ने ना दूं, तो ये चीज गलत है। अगर कोई ये करता है तो भाई मेरी नजर में वो इंसान सही नहीं कर रहा है, उसको ये समझना चाहिए। अब सुशांत सिंह राजपूत साहब ने ये जो खुदकुशी की, अब उसके पीछे क्या कारण है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि ये पुलिस अपना काम कर रही है, तहकीकात चालू है, सब निकल के आ जाएगा। और अगर किसी ने उनके साथ गलत किया है तो भाई सजा तो मिलनी है। अगर कोई गलत करेगा, उनके साथ क्या भाई, कोई भी किसी का गलत करता है तो उसको सजा मिलनी ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कब तक बचेगा भाई, हैं? तो क्यों करो ऐसा? मतलब आप किसी का हक क्यों मारें यार? मैं बोलता हूँ आप अपना काम करें, आप किसी को भी काम दें, आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप किसी को भी उठा के आप स्टार बना सकते हैं, बनाएं। लेकिन अगर किसी में टैलेंट है तो भाई उसको भी तो जगह दे दो। अगर आप ऐसा करते हो तो भाई दुआएं मिलेंगी, है ना? और दुआओं से बढ़कर कुछ नहीं है। तो नेपोटिज्म है, लेकिन एक बात आप और समझ लीजिए। चलो मान लो यार नेपोटिज्म है, लेकिन भाई नेपोटिज्म में क्या घंटा उखाड़ लेगा अगर बंदे में टैलेंट ही नहीं, सामने वाले में। अगर भाई भतीजावाद कोई करता भी है, दे दिया काम, मैं कितने नाम गिरा दूं यार आपको, कितने नाम गिरा दूं जिनको काम भाई भतीजावाद के होते हुए मिल गया।
लेकिन क्या वो आगे बढ़ पाए? ऐसे बहुत से लोग हैं जिन भाई, यहाँ एक बात समझ लो, टैलेंट का बोलबाला होता है। ऐसे बहुत से हैं जो आउटसाइडर हैं, आज भी अपना स्थान बना के बैठे हैं। कंगना जी हैं, नवाज सिद्दीकी हैं, मनोज वाजपेयी साहब हैं, संजय मिश्रा हैं पंकज त्रिपाठी अभी अभी हैं, राजकुमार यादव हैं, कितने नाम हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं जो आउटसाइडर हैं, जिनका इस इंडस्ट्री में जिनका लेना देना था ही नहीं, पूरे खानदान का किसी का लेना देना नहीं था, लेकिन वो काम कर रहे हैं और अपने आप को अपना एक अलग स्थान बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अक्षय कुमार साहब हैं जिन्होंने अपनी एक जगह बनाई है और काम कर रहे हैं। तो ये बात समझ लीजिए, टैलेंट तो भाई टैलेंट है, उसको अगर पब्लिक ने टैलेंट को मोहब्बत दे दी, अगर आपको लगता है यार ये बंदा है नवाज सिद्दीकी भैया बढ़िया काम करता है, तो माँ की आंख बे, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन आपको हिम्मत रखनी पड़ती है। आप ये क्या, किसी भी काम में भाई आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, वो आपको यहाँ पे भी करनी है। और ऐसे बहुत से लोग हैं, दे दो अपने लोगों को काम, दे दो, लेकिन अगर वो उस लायक नहीं होंगे तो भाई 1 फिल्म 2 फिल्म 3 फिल्म, उसके बाद उसका 20 साल नहीं चल सकते आप, 50 साल नहीं चल सकते आप, 10 साल नहीं चल सकते आप। आपको यहां पे टैलेंट दिखाना पड़ता है, कुछ भी हो जाए। सपने देखना कोई नहीं छोड़ेगा। देखो, जब सपने देखना छोड़ दोगे तो यार कैसे कैसे आप आने वाली जनरेशन को क्या बताओगे हैं कि हमने सपने देखना छोड़ दिया है। अरे यार, अपने सपनों को और बड़ा कर दो, इतना बड़ा कर दो, अपने आप में इतनी आग पैदा कर लो, इतना टैलेंट पैदा कर लो कि दुनिया आपको सर आंखों पर बिठाए, आपको ताज बनाए अपना। तो कोई कुछ भी उखाड़ ले, तो कोई कुछ भी कर ले, कुछ नहीं उखाड़ सकता। ऐसा होता है या नहीं होता मुझे नहीं मालूम, क्योंकि शायद मैंने कभी ऐसा अपने जाति मैंने नहीं देखा है, मुझे किसी ने ऐसा रोका नहीं है, या ना मुझे कभी ऐसा फील हुआ कि मुझे काम ना देते हुए किसी और को काम दे दिया गया। ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ, तो मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर जिस तरह से अभी न्यूज़ सुन रहे हैं हम, जिस तरह से मीडिया में बातें आ रही हैं, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, तो अगर ऐसा होता है तो ये सबसे गलत काम है। और बाकी मैं एक्टर से बोल रहा हूँ, भाई सपने देखना छोड़ो मत, हैं, सपने देखना छोड़ो मत, क्योंकि आप सपने देखना छोड़ ही नहीं सकते यार। आप भविष्य आने वाले एक्टर्स हो यार, भविष्य के एक्टर्स हो आप। हमारा तो हो गया, बारी आप लोगों की है, लेकिन आना चौड़े में, मतलब आना एकदम भौकाल बनकर, हैं, तैयारी के साथ आओ। नवाज भाई को देखो यार, एक इंसान कहाँ से कहाँ और आज अपनी जगह बना के भाई बैठे हैं और काम कर रहे हैं यार। पंकज भाई भी काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। बच्चे बोलते हैं ना कि सर हमारा क्या होगा, अरे हमारा क्या होगा मतलब क्या है बे, क्या होगा? चौड़े में काम करो, एकदम आग लगाओ, अच्छा काम करो, कोई नहीं रोक सकता टैलेंट को। और एक बात समझ लो, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ठीक है? करने दो भाई भतीजावाद यार, क्या फर्क पड़ता है। आप अपना काम करते जाओ, अपना रास्ता बनाते चले जाओ। मैं आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, सपने देखना मत छोड़ो दोस्तों। सपने देखने से ही आपका ग्रोथ होती है, आप आगे बढ़ते हैं। आप जब सपने देखना शुरू करते हैं तो उसकी तरफ अग्रसर होते हैं, उस कैरियर की तरफ अग्रसर होते हैं कि मुझे ये कैरियर बनाना है, मुझे ये करना है। अच्छा, मान लो आज मैं आपसे पूछता हूँ कि आप एक्टर बनना चाहते थे और आपको लगता है कि नहीं यार, अब तो आउटसाइडर को काम नहीं मिलेगा, तो अब मैं कोई दूसरा काम करूँगा। आप एक बार समझो, अब कोई दूसरा काम करोगे, क्या आपको लगता है कि आप में वो टैलेंट है? जबकि आप एक एक्टर थे, आप में वो टैलेंट था, लेकिन अब आप सोचते हो कि मैं आउटसाइडर हूँ तो शायद मुझे काम नहीं मिलेगा। तो ऐसे नहीं चलेगा आपका। अरे आउटसाइडर क्या है इस दुनिया में? हमारे मैं कितने नाम गिना सकता हूँ यार, जैसे मैंने गिनाए भी थे बहुत सारे नाम। राजकुमार हैं, राव हैं, अपने पंकज त्रिपाठी हैं, संजय मिश्रा हैं, तिग्मांशु धूलिया हैं, अपना अक्षय कुमार हैं। ये तो अभी के लोग हैं, काम कर रहे हैं,
लेकिन इनमें ना टैलेंट की भरमार है। ये आग का गोला है, एक्टर्स नहीं है ये एक्टर्स के अंदर जो जितनी विधाएं होती है ना, उन विधाओं का ना बॉम्ब है ये, बॉम्ब जो हर फिल्म में फटता है, बम करके फटता है। और भाई साहब जितने लोग देखते हैं वो हक्का बक्का रह जाता है, क्या क्या परफॉर्मेंस है। तो आपको उस लेवल तक आना है, देखे साला कोई रोकता है, कैसे कोई रोक देगा यार। लेकिन अगर कोई किसी को रोकता है, गलत बात है यार, मत रोको, मत रोको भाई। अगर सुशांत के केस में अगर किसी ने ऐसा किया है उसके साथ जिस तरह से हम सुन रहे हैं, तो ठीक है, पुलिस बैठी है, पुलिस छोड़ेगी थोड़ी, एक एक बाल की खाल निकाल लेगी। भाई किसने क्या किया है, और जो जिसने किया होगा उसको वैसा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सपने देखना छोड़ना नहीं है, कभी नहीं छोड़ना है। किसी के बाप की बपोती नहीं है इंडस्ट्री हम सबकी है। इंडस्ट्री में ना मुंबई से चंद लोग होंगे, लेकिन बाहर से बहुत हैं। पूरे नॉर्थ बेल्ट राज कर रही है भाई साहब मुंबई पे, हैं। नॉर्थ बेल्ट है, हर शहर से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं और काम करते हैं, और अब तो बहुत काम है भाई। अरे मैं कहता हूँ फिल्म ना करो बे, सीरियल करो। सीरियल में क्यों कौन रोकने वाला है बे। OTT प्लेटफॉर्म पे इतना काम होता है भाई, हर बार देखता हूँ हर वेब सीरीज में नया बच्चा, वहाँ काम करो। वेब सीरीज हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, सीरियल्स हैं, काम ही काम है यार। जरूरी कि फिल्म ही करने, नहीं करेंगे फिल्म, साला दूसरा काम कर लेंगे, थिएटर कर लेंगे, एक्टर है ना, जी लेंगे जिंदगी में चौड़े में एकदम। लेकिन टैलेंट भरपूर होना चाहिए, और टैलेंट के साथ आएंगे वे, फाड़ देंगे, समझे। हाँ, जिसको जो करना कर लो। तो टैलेंट के साथ पहुंचो, सपने देखना छोड़ने का नहीं, चौड़े में रहने का। और अपने आप को भाई घबराहट में नहीं लाना है, अपने आप को इस लेवल पे नहीं लेके आना है कि हाय हमारा क्या होगा। अरे क्या सब बढ़िया होगा बे। इतने सालों से इंडस्ट्री चल रही है, हैं? रुकी है क्या इंडस्ट्री? हाँ, अब रुक गई, वो भी इस वायरस की वजह से, वो अलग बात है। लेकिन नहीं है भाई, इस वायरस में भी देखो अब शुरू हो गया हमारा काम। हम तो जिंदा दिल लोग हैं, हमारी इंडस्ट्री बड़ी भौकाल इंडस्ट्री है, काम होगा। और जो गलत लोग हैं उनको मालूम पड़ जाएगा कि उन्होंने गलत किया है। गलत ना करें, गलत करोगे तो ठुकेगी, पुलिस वाले ठोक देंगे, पब्लिक ठोक देगी, आवाम ठोक देगा एकदम चौड़े में। ऐसे काम नहीं करने का, ठीक है। तीसरी बात, कभी भी ये कदम मत उठाना भाई। अगर आप एक्टर हैं या एक आम इंसान हैं, परेशान हैं काम को लेकर, चीज़ों को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हैं, तो खुदकुशी करने की कोशिश ना करें। अगर लग रहा है कि यार मैं दिक्कत में हूँ, मैं बहुत परेशानी हूँ, तो भाई वो बात बयां करें, वो दोस्तों को बताएं, परिवार को बताएं, जिसको मोहब्बत करते हैं उसको बताएं, बस बताएं। कोई हल निकलेगा, कुछ तो हल निकलेगा यार। और जान दे देना यार कोई हल नहीं है ना। और मैं समझ सकता हूँ उन पे क्या बीती होगी। डेफिनेटली वो बहुत ही बुरे हालातों से निकले होंगे, तभी कोई इंसान ऐसा कदम उठाता है। लेकिन काश वो कोई उनके पास होता, या काश वो किसी को फ़ोन कर लेते। और मैंने सुना है कि फ़ोन किया भी, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया उसको। तो वो एक क्या कह सकते हैं, एक बुरी घड़ी भी मैं मान सकता हूँ कि उनका दोस्त अगर फ़ोन उठा लेता तो शायद कहानी अलग होती है। तो कुछ भी था, अब मैं इस बात को कैसे समझाऊँ। लेकिन मैं आप सबसे कह रहा हूँ, प्लीज़ ये कदम ना उठाएं यार, प्लीज़। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मेरे भाई ने भी ऐसा किया था, तो हम पे क्या बीती थी हम जानते हैं। ऐसा ना करें।